हमारे साथ है विधायक मनोज पारस जी। और आज वो खड़े हैं सर सैयद स्कूल में। इन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे कमरे के लिए और अभी जो है ना पुताई भी कराई है। तो विधायक जी, मेरा सवाल है कि अभी जनता ये कह रही है कि सरकारी अस्पताल जो है हमारा किरतपुर का, उसमें जो है ना आपका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन नहीं है। इसको लेके भी कुछ हो रहा है? देखिए, आज हम यहाँ सर सैयद इंटर कॉलेज में आए हैं और ये किरतपुर का वो स्कूल है जहाँ पर हमारी बच्चियों को कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं तक की शिक्षा मिलती है। और आज के टाइम में लड़कों का पढ़ना तो अनिवार्य है ही, लेकिन लड़कियों का पढ़ना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो उसकी पूरी पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। तो ये स्कूल एक बहुत जिम्मेदारी से उस काम को निभा रहा है। इसकी हालत कुछ खस्ता थी, कुछ कमरों की आवश्यकता थी, तो हमने पिछले सेशन में 10 लाख रुपए दे के कुछ कमरे का निर्माण कराया। हमारे चेयरमैन साहब हमारे साथ में हैं, इन्होंने पैसा दे के इसकी रंगाई पुताई कराई। तो आज स्कूल देखने में बढ़िया लग रहा है, बच्चों को भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को, गार्जियंस को भी अच्छा लग रहा है। अभी और काम भी इसमें होने हैं, गेट इसका भी कुछ हम अच्छा कराना चाहते हैं और भी कुछ सुविधाएं इसमें कराएंगे, क्योंकि अभी समय से पहले बताने से होता ना कि कह गए बहुत लंबी लंबी बात और कराए कुछ नहीं। तो जैसे अब हुआ है तो होने के बाद आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारा इसमें बहुत कुछ कराने का इरादा है। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखिए, हॉस्पिटल के लिए अभी हमने विधानसभा सत्र चला तो उसमें हमने भी मांग उठाई कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की कमी है, और हमने कहा कि हम ये निधि से भी दे सकते हैं, लेकिन मशीन देना हल नहीं है। जब तक ऑपरेटर रहा हो तो तब तक मशीन भी बेकार पड़ी रहेगी। जैसे आज के तारीख में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड से पहले 12-14 वेंटिलेटर आए थे। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज तक वेंटिलेटर को चलाने वाला नहीं है, वेंटिलेटर पे जंग लग गया होगा, ख़त्म हो गए होंगे। ऐसे यहाँ पर अगर हम मशीन भी उपलब्ध करा देंगे तो जब तक ऑपरेटर नहीं होगा तब तक उसका कोई यूज़ नहीं होगा। और ऑपरेटर और ये सब देना सरकार का काम है। सरकार से हमने विधानसभा में भी पूछा कि डॉक्टर्स का क्या यहाँ पर मापदंड है, तो जितने मापदंड के अनुसार यहाँ कम से कम नहीं तो अभी 6 डॉक्टर और होने चाहिए, लेकिन सरकार के पास डॉक्टर्स है ही नहीं। जब डॉक्टर्स की कमी है तो सरकार दे कहाँ से? तो इसलिए ऐसी जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो मशीन चलाना, अल्ट्रासाउंड वाली मशीन का मामला हो, चाहे एक्सरे की, उनकी कमी है। सरकार वो पूरा करा देगी। तो ये सुविधाएं तो अगर सरकार ना भी दे तो लोग आपसी सहयोग से भी लगवा सकते हैं, लेकिन जब चलाने वाला नहीं होगा, ऑपरेटर नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर का रखने का मतलब ये मशीन तो एक बार दी जाएगी, ऑपरेटर को तो हर महीने तनख्वाह दी जाएगी ना, तो उसको कैसे अरेंज किया जाए? इसमें ये है ना, जैसे कि सरकारी अस्पताल जो है बिजनौर, उसमें भी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन है। और हमारे किरतपुर के जो लोग हैं स्पेशल अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं। तो जनता का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये जो समस्या है, ये तो समाधान आप ही को कराना पड़ेगा। 10 साल से आप हैं, 10 साल से अगर आप चाहते तो ये जो मज़दूर थे वो सॉरी जो कैंडिडेट थे आपके, जितने भी डॉक्टर स्टाफ था, तो आप ला सकते थे। संविदा पे जो है ना आजकल जो है ना सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सारे आ रहे हैं, टेक्नीशियन भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो आप वो ला सकते थे 10 साल में। मगर ऐसा क्या रहा जिसके चलते आप नहीं ला पाए? देखिए, संविदा पे रखना सरकार का काम है। हम सरकार से मांग तो कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर यूनिट में हम अपनी विधायक निधि से कि हम संविदा पे रख लेंगे और उसकी पे हम दे देंगे, ये रूल और रेगुलेशन में नहीं है। तो ये एक यूनिट को मानकर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करती है, चाहे वो परमानेंट भर्ती करती हो, चाहे संविदा पे भर्ती करती हो। तो संविदा पर भी जो भर्ती कर रहे हो टेक्नीशियन, इनके पास जो उपलब्धि नहीं है तो भर्ती कहाँ से करेंगे? अभी अब पैरामेडिकल कॉलेज ये लोग चला रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन उनके हो रहे हैं, उसमें से बैचेस निकलेंगे तो तब उपलब्धता होगी। तो तब चाहे सरकार उसे परमानेंट भर्ती करे और चाहे उस पर संविदा पे रखे। जब इन पर उपलब्धता होगी तभी हमें उपलब्ध कराएंगे। ये मेरी विधानसभा है तो मेरी जिम्मेदारी तो जरूर है, लेकिन इस जिम्मेदारी को हम अपने किसी संसाधन से पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ आकर के मजबूर हैं। हम भले 10 साल या 12 साल, ये हाल यहीं का नहीं है। आप नजाबाद का हाल देख लीजिए, बराबर में सहारनपुर का हाल देख लीजिए, धामपुर में मेरे ख्याल से हमने सरकार के टाइम में एक हॉस्पिटल बनवाया था, ऑन रोड बना हुआ, उसकी बिल्डिंग टूटने को तैयार हो गई, आज तक शुरू नहीं हो पाया। तो ये केवल किरतपुर की समस्या नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। और पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या को हल तभी किया जा सकता है कि जब सरकार चाहे। अगर आज हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो निश्चित तौर से पूर्ण रूप से हम जिम्मेदार होते, तो हमारी सरकार में ऐसी दिक्कत आती नहीं।
ये चीज़ें नहीं हो पाती। अच्छा, जैसे आपने इसको निधि दी है और इसमें पेंट का काम हुआ है, कमरे का काम हुआ, तो जनता का एक सवाल ये भी है कि जब एक आप जो है बच्चियों के बारे में इतना सोच रहे हैं, इसको कॉलेज के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो बस स्टैंड पे जो स्कूल था वो जब यहाँ से दूसरी जगह स्टेशन चौक पे चला गया, जो काफ़ी दूर है, बच्चियों के लिए सेफ भी नहीं है, तो उसके लिए आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पाए? देखिए, हमने वो सेंक्शन कराया, उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, हमने भाग दौड़ करके स्वीकृत कराया और हम ये चाहते थे कि वो जहाँ था वहीं बने। लेकिन इसी बीच में हमने जब सरकार ने उसका निर्माण दूसरी जगह शुरू कराने की कोशिश की, तो ये हमारे सारे लोग खड़े हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से, हमारे क्या कहते हैं डीआईओएस से साहब से, सबसे बात की और बात करके उसका निर्माण रुकवा दिया था और यहीं का हमने प्रस्ताव किया, यहीं बनता। लेकिन बदकिस्मती से, इत्तेफाक से एक मामले में मुझे जेल जाना पड़ा और मेरे पीछे वो पैरवी नहीं हो पाई, इस बीच में वो बन गया। तो वो तो तैयार है, अब तो उसमें काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से बच्चे वहाँ चले गए। लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जो है ना प्लॉटिंग करना चाहते हैं, इसके चलते वहाँ भेजा गया। अब देखिए, जो लोग प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन करना चाहते हैं, तो ये बात तो आप उन्हीं से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनता का कहना है कि मेरी बात ये कि जनता ही उनसे पूछे ना जो लोग उसमें प्लॉटिंग करेंगे। अगर मनोज पारस उसमें प्लॉटिंग करे तो मुझसे पूछें, वंदनान साहब प्लॉटिंग करे तो इनसे पूछें, जो कोई और प्लॉटिंग करेगा तो उनसे पूछे ना। या हमारा कहीं उसमें हाथ है, हमारा कहीं लेना, तब तो हम दोषी होंगे ना। हमारा मकसद तो उस स्कूल को वहीं चलवाना था, लेकिन बदकिस्मती से उस बीच में हमें जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसका निर्माण वहाँ हो गया। लेकिन अब जहाँ तक ये भी है, इसके मैं थोड़ा सा विपरीत आपसे एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, आज ये तो किरतपुर में उपलब्ध है ना। लोग तो बच्चे नजवात पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो ये तो किरतपुर में ही है। जब एक बिल्डिंग बनी है तो वहाँ शिफ्ट करने, मेरे ख्याल से आज के हालात में कोई अब जब बन गया है और वहाँ सुविधा हो गई तो वहाँ जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ विधायक जी मनोज पारस जी, और चेयरमैन साहब से भी पूछेंगे। चेयरमैन साहब, जैसे ये आज आप पुताई करवाई है, इस पे क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज हमने जो इसमें पुताई कराई है स्कूल में, तो विधायक जी और हम यहाँ पर आए हैं इसका देखने के लिए। पुताई कराए हुए तो काफ़ी दिन हो गए वैसे हमें, तो अब हम इसका सर्वे करने देखने के लिए आए थे कि ठीक ठाक हो गया है। अब उस दिन हम यहाँ 15 अगस्त पे आए थे, तो हमने यहाँ वादा किया था कि भाई अपने पास से हम अपने इसमें पेंट करा के देंगे, तो हमने जो है इसका पेंट करा दिया। अब उसे देखने के लिए आए थे। सवाल आपसे मेरे बहुत सारे हैं, जनता भी आपसे सवाल करेगी, मगर मौका नहीं है। आप बस ये बता दीजिए आप कब मुझे मौका दे रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी मौका मिलेगा, बस चुनाव पहले डिक्लेयर हो जाए, पहले घर बन जाए तभी तो डंडोरा पीटा जावे ना। वो मिसाल है, घर बसानी और डंडोरे पीटते फिर हो जाओ। सारे कितने भी कैंडिडेट हैं उनका ये कहना है कि आप सबका इंटरव्यू लेते फिर रहे हो, चेयरमैन साहब का नहीं ले रहे। ऐसा है, जो विपक्ष वाले लोग हैं उन्हें तो इंटरव्यू लेना लिवाना और उन्हें ऑब्जेक्शन करना उनका अधिकार है, उनका हक है, उन्हें करना भी चाहिए। वो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जो मेरे खिलाफ होंगे, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए मुद्दा भी तो होना चाहिए। उन्हें मुद्दा मैं ही तो हूँ उनके लिए। तो जब कोई सवाल होगा तो बिल्कुल जवाब देंगे, और ये पूरे शहर की जनता जवाब देती है। मेरी तरफ से मुझे तो ज़रूरत है नहीं जवाब। मुझे इंटरव्यू जल्दी मिलेगा आपको? इंशाल्लाह बिल्कुल। इंटरव्यू तुम्हें पहले भी दिया था मैंने, लेकिन तुमसे लोग सवाल करते हैं कि जो इंटरव्यू चला क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं चला उन लोगों को बताने के लिए कि उसमें कुछ सवाल तुमने मुझसे बहुत टेढ़े करे थे, तो मैंने उसका जवाब भी टेढ़ा ही दिया था। अगर वो सवाल टेढ़े ही सवाल और टेढ़े ही जवाब चलते तो उसका गलत मैसेज भी जा सकता है, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी। तो इसलिए वो तुमने ही रोक दिया, मैंने रुकवा दिया। कुछ भी तुमने रोक दिया है, मैंने रुकवा दिया, कुछ भी समझ लें। तो सही सवाल होंगे, सही जवाब देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें अब जो है जैसे पुताई का काम हुआ है और इसके अलावा जो है कमरे भी बने हैं, तो और क्या इसमें और भी जो ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो कराएंगे। अपनी जेब से करा के देंगे, विधायक जी की निधि से करा के देंगे जो ज़रूरत होगी, क्योंकि ये स्कूल है, इसमें नगर पालिका तो पैसा लगा नहीं सकती है, तो ये अपनी जेब से लगा सकते हैं या विधायक निधि से लगा सकते हैं। तो जो ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हमारी जेब के लायक, क्योंकि जेब से लगाएंगे, और निधि की ज़रूरत होगी निधि भी दिलवा के देंगे। विधायक जी ने आपसे कह दिया है, बिल्कुल इंशाल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा। ये थे चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शम्बज जुनैदी साहब। शम्बज जुनैदी साहब, लोगों का ये कहना है कि नगर अध्यक्ष होने के बाद भी कोई काम नहीं करवाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपके होने के बाद भी, ऐसा कुछ है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझसे सवाल किया और अच्छा सवाल है, क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण आदमी को पता नहीं चलता कि क्या काम हुआ। किरतपुर के अंदर पिछले 10 सालों में सबसे पहले किरतपुर को बिजली घर की एक सौगात दी गई, क्षेत्र का अलग बना दिया गया और गांव का अलग, जो कई करोड़ रुपए में बना। ये बहुत बड़ी सौगात थी। किरतपुर के अंदर
किरतपुर ब्लॉक के अंदर एक मेडिकल कॉलेज दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सौगात थी। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान इसी सत्र में 1 साल के अंदर अंदर हमारे विधायक जी ने किरतपुर के अंदर ये सर सैयद स्कूल के परिसर में खड़ा हूँ, इससे पूर्व निधि में 10 लाख रुपए दिए थे। और इस निधि के अंदर क्योंकि यहाँ लड़कियों के साइंस का एक कोई साधन नहीं था, तो यहाँ की फाइल बन के शासन को गई है पास होने के लिए। उनके कमरों के लिए ज़रूरत थी, तो 15 लाख रुपए अपनी निधि से इस सर सैयद स्कूल को दिए हैं। 10 लाख रुपए अभी मुस्लिम इंटर कॉलेज के लिए दिए हैं। और लगभग एक स्टेडियम का जो वादा किया था कि किरतपुर की जनता से, मैं आपको और आपके चैनल के द्वारा अवगत कराना चाहता हूं कि मुस्लिम स्कूल के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम प्रस्तावित है, जो शासन के लिए पास चला गया है। और बहुत जल्दी किरतपुर को एक स्टेडियम की सौगात मिलेगी। मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पर है? मेडिकल कॉलेज हमारे किरतपुर ब्लॉक में है, जो सोहड़ी के पास। वो सोहड़ी में नहीं आता, किरतपुर ब्लॉक में आता है। और इन्हीं के प्रयास से जब 2017 में समाजवादी की सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसमें हमारे यहाँ पे प्रस्तावित किया था, और हमारे किरतपुर को ब्लॉक को ये मंजूर हुआ था। जो उस कारण में भाजपा सरकार ने पूर्व में इसकी निर्माण शुरू कर दिया है, और जो बन रहा है। अच्छा, सरकारी अस्पताल है हमारे किरतपुर में जी, काफ़ी टाइम से। जनता जो है बिजनौर जाने में मजबूर है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। बिजनौर के सरकारी अस्पताल में तो अल्ट्रासाउंड होता है, फ्री होता है। यहाँ जो है ना तो एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है। विधायक जी ने जब ये सारी चीज़ें की हैं, स्कूल के लिए जो है ना फंड दिया है, तो विधायक जी क्या सरकारी अस्पताल के लिए फंड ही दे सकते थे? जी दिया है जी। सरकारी अस्पताल में जब कोरोना काल था, तो विधायक जी ने 20 लाख रुपए सिलेंडरों के लिए, कोरोना काल में 20 लाख रुपए। कोई आरटीआई से सवाल करे और पूछे, क्योंकि आदमी को, वही मैं कह रहा हूँ, शिक्षा की कमी, हमारे समाज में भी शिक्षा की कमी है। और शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। यो कमी, क्योंकि जन जागरण पूरा तरह से पहुंच नहीं पाता। जो आदमी है माध्यम के, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जिन्हें ज्ञात होता है, उन्हें ज्ञात होता है। कोरोना काल में 20 लाख रुपए सरकारी अस्पताल को भी दिए थे। तो एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए मैं पूछ रहा हूँ, शासन को लिख रखा है, और बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर ये भी मंजूर हो जाएगी। अच्छा, जैसे गर्ल्स कॉलेज के लिए विधायक जी ने यहाँ पे पैसे दिए और इसको बनाने की कोशिश की। जनता का ये कहना है कि जब एक कॉलेज जो था वहाँ पे बस स्टैंड पे लड़कियों के लिए कॉलेज था, उसे यहाँ से उठा के वहाँ क्यों शिफ्ट किया गया? बहुत अच्छा सवाल आपका। ये अल्पसंख्यक आधार पर 1,56,00,000 रुपया समाजवादी की सरकार में जो बस स्टैंड पे स्कूल है, विधायक जी ने मंजूर कराया था। अब दुर्भाग्य कीजिए कि 2017 में हमारी सरकार थी, 2017 के बाद जो सरकार आई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने उस स्कूल को कहीं और स्थानांतरित करा दिया। जो गलत तरीके से स्थानांतरित हुआ था उस पर आज भी मुकदमा चल रहा है। वो पैसा जो मंजूर हुआ था वो विधायक ने ही कराया था और बस स्टैंड के लिए कराया था, मगर वो गलत तरीके से उस स्कूल का स्थानांतरण हुआ है, जो आज भी उसमें मुकदमा चल रहा है और वो भी आज तक स्कूल नहीं पहुंच पाया है। मगर ये कहना गलत है कि वो जो हमने पैसा मंजूर कराया था वो बस स्टैंड के लिए कराया था। आप जाके इसका भी जानकारी स्कूल के पूर्व जो प्रिंसिपल रह चुकी है टमटा जी, रिटायर्ड हो गई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। एक शर्मा जी थे, उनसे पूछ सकते हैं कि ये स्कूल के लिए पैसा समाजवादी सरकार में ही मंजूर हुआ था। हमारे साथ थे शब्बन जुनैदी साहब, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। सवाल भी किए और जवाब भी सटीक मिले। अब जनता बताएगी कि इसमें और क्या सवाल हो सकते थे और क्या बेहतर हो सकते थे। आपने देखा सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, यहाँ से जो हमारी जो बहनें हैं वो पढ़ के जा चुकी हैं, और इसमें जो है ना बहुत टाइम में जिन्होंने देखा होगा उस टाइम में इस गर्ल्स कॉलेज को, उस टाइम में और अब में आज बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे पुताई भी हुई है। इसके अलावा ऊपर जो है ना कमरे भी बने, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, उधर कमरे भी बने। तो ये जो है सारा काम जो हुआ, शाहिद भाई हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे ये काम जो हुआ ये किसके अंडर में हुआ और कैसे हुआ ये? जी, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। ये यहाँ पर 10 साल बाद में कली का काम हुआ है, जो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब ने ये कराया था निस्वार्थ, इनमें उनका कुछ नहीं था। और 2016 में मनोज पारस जी ने अपने निधि से 10 लाख रुपये दिए थे, और अभी फिर इन्होंने 15 लाख रुपये का घोषणा की है। और इसे कॉलेज को देने के लिए? जी, कॉलेज को देने के लिए। हमारे यहाँ साइंस की मान्यता नहीं थी 11वीं और 12वीं के लिए, उसके लिए, और कुछ कमरे यहाँ पर जो ख़राब हो रहा है उसके लिए इन्होंने 15 लाख रुपए की घोषणा की है।
ये नए जो कमरे बने दिखा सकते हैं, जैसे अगर यहाँ से अगर जो लड़कियाँ पढ़ के गई हैं, जो बहनें जिनकी शादी हो गई, जो अब यहाँ बाहर हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से सामने दिखाएं एक बार। ये जो है ये कमरे जो हैं पहले पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, उसमें ही फ़र्क है होगा। नहीं, पहले तो कमरे ये ऐसे थे जो मनोज जी ने दिए हैं 2016 में, वो उधर बने हुए हैं। कहाँ 3 है? कमरे दिए हैं वो अब पल्ले साइड में। अच्छा जो अच्छा मोहल्ला अहमद खैल के अंदर लगता है, इसके 2 अच्छा, साइड अच्छा। है, जी, एक जी। कादियान और एक वो अहमद खैल। अच्छा अच्छा हम उधर जहाँ से आ रहे हैं कादियान की तरफ से अहमद खैल की तरफ को जा रहे हैं। अच्छा 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 और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर ये 35 साल पुराना स्कूल है। 1987 में इसकी वो हुई थी स्थापना। और चेयरमैन अब्दुल जब्बार मकरानी का इसके अंदर बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने पूर्ण सहयोग करके, वैसे तो हमारी कमेटी में रईस भाई है और वली भाई है, सेठ रियाज जी है, 23 आदमी हैं जिन्होंने सब तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग दिया है इसके अंदर। और 35 साल से निस्वार्थ चलिया है। और यहाँ पर गरीब लड़कियाँ बहुत कम फीस में पढ़ के चली जाती है। पहले प्रिंसिपल रूम था एक यहाँ पे कहीं, उधर है, जो पहले इधर साइड में था इधर कहीं। था, वो उधर ले गया वहाँ पर पहले नंबर। तो अब ये जो है देख सकते हैं आप, इसमें पेंट वेंट सब हुआ है। है विधायक जी के कमरे। ये लकड़ी की दिखा दो। ना ये है और ये है, हाँ, ये 2 कमरे ये है और एक कमरा ये है। ये विधायक जी के कितने पैसे दिए थे? 16 लाख रुपए 10 लाख रुपए 2016 में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और उनके ये पेंट में कितना खर्चा है लगभग? पेंट में मिनिमम समथिंग 1 लाख से ऊपर खर्चा आया है, जो चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब ने कराया है। हाँ, 10 साल बाद। ये हैं शाही साहब जो इसके सरपरस्त हैं इस टाइम, और हम इस टाइम खड़े हैं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर जितने भी अगर हम बात करें 2002, 2004, 2005 तक, तो बहुत सारी बहनें हमारी जो हैं यहाँ से पढ़ के गई हैं। जी शाहिद भाई। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से ये 1987 में इसे हाई स्कूल की परमिशन मिली थी और 2002 में इसकी इंटर की परमिशन मिली थी, हमारे यहाँ आज तक भी कोई लड़की फेल नहीं आई और 100% रिजल्ट रहता है हमारे यहाँ। इंटर का तो एक रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पर कोई बच्ची सेकंड भी नहीं आई, फर्स्ट ही रहती है। बहुत बड़ी बात है कि स्कूल में जो है फर्स्ट ही आती हैं और सेकंड नहीं आती। अच्छा शाहिद भाई, कुछ चीज़ें अभी दिख रही हैं इसमें कमी है जो होनी चाहिए। हाँ, पेंट की कमी है थोड़ी। पेंट के साथ साथ ही जैसे और जाली ये 4 कमरे जो अब मनोज जी ने हाँ। 15 लाख रुपए की घोषणा करी है, वो 4 कमरों के लिए करी है। अच्छा, ये जैसे जाली वाली जो है। जाली है, नहीं पूरे इनकी छत वगैरह मरम्मत है, सब कुछ होगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गेट वेट भी बदले जाएंगे आने वाले जी, टाइम पूरा में? कंप्लीट हो जाएगा ये। 4 गेट है। अब जो है स्कूल का लेके मामला था, मैंने ज़्यादा सवाल अब करूँगा। मैंने आपको बता दिया कि मेरा चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू जल्दी आएगा, देखिएगा ज़रूर उसे। और विधायक जी से मैंने सवाल करने की कोशिश की है, जो जनता के सवाल थे वही पूछने की कोशिश की है। मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन सुलेमान के साथ, किरतपुर न्यूज़।